अपने कस्टमर के साथ मीठे मीठे शब्दों में बात करता है। पर्सन के रूप में हो सकता है अपलाइन गलत हो जाए। बोलते कलयुग में भगवान के दर्शन नहीं होते इसलिए उसने मां बाप बनाया, और डायरेक्ट सेलिंग में सिस्टम के दर्शन नहीं होते इसलिए उसने अपलाइन बनाया। दोनों बात लगभग एक जैसी ही है। डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम की जुबान नहीं होती, वो जुबान बनाया अपलाइन को। अपलाइन इज द वॉइस ऑफ सिस्टम। तो अपलाइन जो हमें बताता है ना, वो खुद से कुछ नहीं बताता, सिस्टम की बातें बताता है। लेकिन हम लोग की दिक्कत क्या है कि हम अपलाइन को एक पर्सन के रूप में देखते हैं। याद रखना, पर्सन के रूप में हो सकता है अपलाइन गलत हो जाए, लेकिन सिस्टम के रूप में देखोगे ना तो अपलाइन कभी गलत नहीं दिखाई देगा। हर इंसान की दो जिंदगी है, एक पर्सनल जिंदगी, एक प्रोफेशनल जिंदगी। समझ में आ रही है बात? एक मेरा अपलाइन ऐसा है जो ट्रेनिंग बहुत अच्छा करता है, काउंसलिंग बहुत अच्छा करता है, पैसा कमाना चाहता है, हमेशा ग्रोथ की बातें करता है, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद 4 पैग लगाता है और मस्त सो जाता है। वो अपलाइन हमारे फायदे लायक है या नुकसान लायक है? फायदे लायक है, क्योंकि वो पैग लगा के सोता है, उसकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन ट्रेनिंग मीटिंग अच्छा करता है, ये उसकी प्रोफेशनल लाइफ है। तो प्रोफेशनली इज गुड, वो अच्छा इंसान है। अगर हमें सीखना है तो हम उससे प्रोफेशनल कैरियर ले लेंगे, उसकी ट्रेनिंग करा लेंगे, ट्रेनिंग 8 बजे से पहले खत्म कर देंगे। हाँ या ना? आप जिन कॉर्पोरेट ऑफिसों में काम करते हो, क्या वहां के बॉस बहुत अच्छे होते हैं? कमीने होते हैं नहीं होते हैं? फिर भी उनको बॉस डेली बोलते हो नहीं बोलते हो? यस सर, जी सर, सैल्यूट सर। क्यों? क्योंकि आपके साथ उनका रिश्ता जो है वो प्रोफेशनल है। डायरेक्ट सेलिंग यही विडंबना है, यहां लोग अपलाइनों के साथ पर्सनल रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो पर्सनली हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी है। और एक चीज और आपने महसूस किया होगा, आपको इस दुनिया का सबसे घटिया इंसान जस्ट अपलाइन लगता होगा, जो आपके साथ ग्राउंड में जाके काम किया है। सबसे ज्यादा आपकी नाराजगी उसी से रहती है, जो ग्राउंड में जाके आपको सपोर्ट किया है, जो जिसके साथ आपने ज्वाइन किया था। लगता है नहीं लगता है? सबसे ज्यादा कमी आपको उसी अपलाइन में नजर आता होगा। गलत बोल रहा हूं? अरे बोले हाँ। क्यों? क्योंकि आप पर्सनली उसको बहुत ज्यादा जान गए, और आप खुद अनप्रोफेशनल लोग हो। आप प्रोफेशनलिटी देखते नहीं हो, पर्सनली देखते हो, तो आपको गलत 2-4 चीजें गलती नजर आ जाती है उसके अंदर। अपलाइन में प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ दिखाना शुरू करो। क्योंकि दोस्त देखो, एक्सपेक्टेशन की कोई कमी नहीं है, और ओवर एक्सपेक्टेशन की तो कोई लिमिटेशन नहीं। ओवर एक्सपेक्टेशन तो ऐसा है कि किसी को कोई किडनी भी दे दे तो भी बोलेगा यार क्या दिया, खराब किडनी दे दिया। हाँ या ना? अपलाइन कितना भी कर दे, फिर भी लोग अपलाइन पे दोषारोपण कर ही देते हैं। जान दे दे फिर भी अपलाइन को के ऊपर, यार किसके लिए? अपने लिए किया, हम पे काम करते उसको पैसे नहीं आते हैं क्या? क्यों? क्योंकि हम अपलाइन को पर्सनली देख रहे हैं। अपलाइन को हमेशा प्रोफेशनली देखना होता है, हमेशा प्रोफेशनली। अपलाइन को जब आप पर्सनल देखोगे ना, तो ना वो जुड़ाव प्रोफेशनल उसके साथ बना पाओगे, और ना वो अपलाइन आपकी कैरियर बना पाएगा। लेकिन प्रोफेशनल देखोगे तो आप उससे सीखोगे, उसकी बातें फिर बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि हम प्रोफेशनल अटैचमेंट अब बना रहे हैं उसके साथ। फिर उसको जो दिशा निर्देश देगा वो आप फॉलो करोगे, क्योंकि आप पर्सनल नहीं देख रहे हो ना। अब एक बंदा शाम को 6 बजे दारू लगा के 4 पैक लगा के डेली सोता है, लेकिन ट्रेनिंग में आया तो आपको बोलता है कि भाई साहब धंधा चलाना हो तो मदिरा पान, धन के लेन देन और निगेटिविटी से दूर रहो। ट्रेनिंग देता है। और हम क्या बोलते हैं? खुद भाई साहब 6 बजे तो टुल रहते हैं और मुझे सिखा रहे हैं, और हम भी उसकी बात को नहीं मानते हैं। लॉस हुआ या फायदा हुआ? हमारा फायदा किसमें है? कि जो बात उसने बताया था उसको माने। प्रोफेशनली देखेंगे तो उसकी बात मान लेंगे, बिकॉज वो एक अच्छा एडवाइस हमें कर रहा है। और अनप्रोफेशनली देखेंगे, पर्सनली देखेंगे तो हम नहीं मानेंगे, यार खुद तो सुधर जा फिर मुझे समझाना। ये दुनिया के इकलौता ऐसा व्यापार है डायरेक्ट सेलिंग, जहां सबसे ज्यादा अनप्रोफेशनल लोग होते हैं।
हाईएस्ट अनप्रोफेशनल लोग होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। दुनिया का हर व्यापारी अपने कस्टमर के साथ मीठे मीठे शब्दों में बात करता है। कस्टमर चिल्लाएगा लेकिन फिर भी बोला, अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, अरे यार कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं भाई साहब, भाई तुम्हारा दुकान सबसे घटिया है, कोई बात नहीं भाई साहब, हम कोशिश करेंगे सही करने का, आप अगली बार एक बार और सेवा का मौका जरूर दीजिए। मीठा मीठा बोलता है। और हमारे यहां अगर डाउनलाइन ने एक शब्द बोल दिया, हम कोशिश करते उसको मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, धंधे से आउट कर दिया जाए, दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए। हम इकलौते ऐसे व्यापारी होते हैं जो अपने धंधे का गला खुद घोंटते हैं और कोई नहीं करता। दुनिया का कोई भी बिजनेसमैन अपना कस्टमर खराब नहीं करता। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जुबान से अपनी डाउनलाइनों का गला घोटा है, गाली देके, उल्टा सीधा बोल के, टेढ़ी बातें करके। और ये बीमारी यूपी बिहार झारखंड वालों में तो ज्यादा है। कुछ हो या ना हो, ताव बहुत होता है। होता नहीं होता है, तू काम कर मत कर, तेरी हिम्मत कैसी हो मुझे ऐसे बोलने की। आप कभी जाओ मारवाड़ियों को देखो, उनके यहां तक कोई किसी को दुकान में अगर बंदूक भी चिपका दिया ना, बोलता भैया पैसा ले जाओ, हमें जिंदा छोड़ दो। कोई कलेश बाद में नहीं पालेगा, ऐसा नहीं बदला निकालता। उसको पता है ये मेरा 1 करोड़ ले जाएगा, मैं जिंदा रहूंगा, फिर से 10 करोड़ बना लूंगा। व्यापारी होते हैं वो। हम व्यापारी नहीं है, हम कलेश पाल लेते हैं। किसी ने अगर मेरे बारे में नहीं, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे घटिया बोलने की। ठीक है यार, मैं बोलता हूं मुझे तुम गाली दो और 100 एसपी की क्लोजिंग डालते रहो, कोई दिक्कत नहीं। यहां बोलते सर पैसा ही सब कुछ थोड़ी है, इज्जत भी होता है। अच्छा, यहां आते इज्जत की परवाह सबको होने लग जाती है। जॉब में इज्जत डेली उतरता है, उसकी परवाह नहीं होती है। ग्राउंड में जब भी बच्चों के लेके हम पैदल चलते हैं तो इज्जत उतरती है, उसकी परवाह किसी को नहीं होती है। जब मास्टर साहब मेरे बच्चे का एडमिशन का हाथ कटा के बाहर निकाल देते कि तेरा फीस नहीं भरा गया, तब इज्जत की परवाह किसी को नहीं होती। लोन वाले लाके घर में गाली देके जाते, तेरा ईएमआई बाउंस हो रहा है, तब इज्जत की परवाह नहीं होती। लेकिन यहां अपलाइन ने डांट क्या दिया, हमें इज्जत लग जाती है। हिम्मत कैसे हुई? ये है अनप्रोफेशनलिज्म। इन चीजों की वजह से निगेटिविटी आती है। जिसने इन सबको हैंडल करना सीख लिया, जिसने इन चीजों को अच्छे से मैनेज करना सीख लिया, वो समझो व्यापारी बन जाता है, वो समझो बिजनेसमैन बन जाता है, वो समझो ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। बी ऑलवेज पॉजिटिव। कैसा रहना है? हमेशा पॉजिटिव रहो और मोस्ट इंपोर्टेंट खुश रहो। कैसे रहने का? खुश रहने का। कई लोग तो मीटिंग में भी आते हैं और मुंह लटका के बैठे रहते हैं, जैसे लगता है पूरा सब कुछ छीन गया है। वैसी बीवी मत बनो जो बच्चों की वजह से रह रही है साथ में। समझ में आ रही है बात? ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। और क्या जरूरी है? कंटिन्यूटी ऑफ एफर्ट। पॉजिटिविटी के साथ काम भी लगातार करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। जो बेसिक वर्क है डेली करना पड़ेगा। मेरे दोस्त, आपकी रैंक कुछ भी हो गई, याद रखना जितना बड़ा रैंक उतना ज्यादा काम का लोड, उतना ज्यादा वर्किंग आवर आपको देने पड़ेंगे और उतना ज्यादा आपको ग्राउंड में रहना पड़ेगा। रिलैक्स मत हो जाओ। और एक गलत फहमी होती है डायरेक्ट सेलिंग में लोगों की कि ये बिजनेस रिटायरमेंट का बिजनेस है। रिटायरमेंट का बिजनेस नहीं होता भाई। व्यापारी कभी रिटायर नहीं होते, जीवन भर काम करने का बिजनेस है। 15 साल में आज तक हम नहीं रिटायर हो पाए, आप कहां से रिटायरमेंट की प्लान कर रहे हो? दूसरे के लिए काम थोड़ी कर रहे हो कि रिटायरमेंट चाहिए, थक गए। अपने लिए काम कर रहे हो, कैसा थकान। अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं, कैसा थकान। डू वर्क डेली। जो बेसिक काम हमारे हैं, लिस्ट, इन्विटेशन, प्लान, फॉलोअप, रोज लगातार होना चाहिए। आप तय करो आज कि अगर मैं लीडर हूं तो मेरा वर्किंग आवर मेरी सारी डाउनलाइनों से ज्यादा अच्छा होना चाहिए। अगर मेरी डाउनलाइन 8 घंटा ग्राउंड में होती है ना, तो मेरे को 10 घंटा रहना है, क्योंकि मैं उससे ज्यादा पैसा कमाता हूं। ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उससे ज्यादा काम करूं। आज अगर एसलीपीएस वेलनेस इस लेवल पे पहुंची है ना मेरे दोस्त,
तो आप जाओ सोशल मीडिया पे जाके एनालाइज करो, सर्च करके देखो, एसलीपीएस वेलनेस के सारे टॉप लीडर आप सबसे ज्यादा ग्राउंड में हैं। आज भी हम लोग 26 दिन 28 दिन ग्राउंड में होते हैं, होटलों में होते हैं, मीटिंग करते हुए दिखाई देते हैं, ट्रेनिंग करते हुए दिखाई देते हैं। आज भी हमारी वर्किंग आवर सुबह 6-7 बजे से शुरू होती है और रात को 12-1 बजे 2-2 बजे तक चलती है। आज भी 4 दिन फ्री होकर दिल्ली पहुंचते हैं, उसमें भी 2-4 लोग थाना पुलिस केस लेके आ जाते हैं। कोई अप्लायंस से झगड़ा कर लिया, कोई किसी को मार दिया, कोई किसी को कुछ बोल दिया, बैठ जाओ पंचायती सुलझाओ। इसलिए बिजनेस इतना बड़ा है, इसलिए इतना बड़ा बिजनेस। आप अगर एमराल्ड हो, टोपाज हो, रूबी स्टार, सफायर हो और 12-15 घंटे अगर आप ग्राउंड में काम नहीं कर रहे हो ना, तो समझ लो कुछ नहीं कर रहे हो, टाइम पास हो रहा है। अपनी वर्किंग आवर को बढ़ाओ। और कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने टैलेंटेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना अच्छा बोलते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पीछे कितनी टीम है, फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आप ग्राउंड में कितना टाइम देते हो। समझ में आ रहा है? जिस प्रदेश का राजा युद्ध में आगे रहता है उसकी सेना जंग जीत लेती है, और जिसका राजा पीछे छुप के बैठा रहता है उसकी सेना हार जाती है। महाभारत के युद्ध में, रामायण के युद्ध में उंगली के गिने चुने योद्धा भगवान राम के पास थे, और रावण के पास एक से एक सूरवीर बड़े बड़े सुरमा थे। लेकिन रावण खुद पीछे बैठता था, एक एक को भेजता था, जाओ मर मर के आते रहो। और वही भगवान होके भी ग्राउंड में खड़े थे, सबके बीच में मार्गदर्शन देते रहते थे। जब कुंभकर्ण ने तहलका मचाया तो भगवान बोले सब हटो, अब मैं जाऊंगा। दैट इज द ट्रू लीडरशिप। समझ में आ रहा है? और दूसरी तरफ सब मर गए, तब लास्ट में रावण बोला कि अब चलो हम भी चलते हैं। पब्लिक हमें देख रही है, हमारे डाउनलाइन हमें देखती है, वो वॉच कर रही होती है। कई लोग झूठ बोल देते हैं अपनी डाउनलाइन, हाँ तुम लोग सब निकल गया क्या, ठीक है, फोन रख के खुद घर में। तुम्हें पता नहीं है नेटवर्कर शीशे के घरों में रहता है। एवरीबडी इज वॉचिंग यू। तुम्हारी डाउनलाइन तुमसे ज्यादा होशियार है, घर से निकलने से पहले तुम्हारे घर का चक्कर मारती है, देखती है भाई साहब घर में सो रहे हैं, फिर वो समझ आती है कैरियर ऐसी बनता होगा, सोते रहो मजे लो। ऐसे काम नहीं चलेगा। हम लोग जब काम करते थे, जब हम लोग टोपाज, रूबी स्टार या एमराल्ड ओमराल्ड लेवल पे थे, 8 बजे घर से निकलते थे, फोन ऑन करके खाना पीना बना के खा के, और रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे सबसे लास्ट घर कोई वापस आता तो हम लोग थे। और मेरी कई डाउनलाइन आज भी बोलती है कि सर हम इसलिए काम कर पाए क्योंकि हमने आपकी वर्किंग आवर को देखा था, और हम सिर्फ इसी विश्वास से कि जो इंसान सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक काम करता होगा, उस इंसान के साथ कैरियर तो हमारा कभी खराब हो ही नहीं सकता। इसलिए हम जोर लगा के बैठे रह गए। उसके लिए आप लोगों को मार्केट में काम करके दिखाना पड़ेगा, है या ना? टीम टूटती कब है? जब डाउनलाइनों को यह विश्वास खत्म हो जाता है कि आप उसकी कैरियर बना सकते हो। राजा मैदान छोड़ के भाग जाए तो सैनिक तो खुद ही तितिर बितिर हो जाएगी, भाग जाती है। लेकिन राजा डटा रहे तो सेना मर जाएगी लेकिन कभी जंग नहीं छोड़ेगी। आप खुद ही भाग जाते हो, फरार हो जाते हो आधे टाइम पे। यहां तो कितने ऐसे लीडर हैं जिनकी रिपोर्टिंग में जब लाइनों से लेता हूं तो बताते गुरुजी निकलता 9 बजे है और 2 बजे तक घर वापस आ जाता है। 4 घंटा से आप क्या कर लोगे भाई साहब? कौन सा कैरियर बना लोगे? और 4 घंटा में क्या होगा? 2 प्लान भी तो नहीं होगा। ऐसे मत करो, अपनी वर्किंग आवर को बढ़ाओ। और इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूं, इसलिए क्योंकि आपकी जरूरत है। कितने लोग बोलते हैं सर आज के बाद कम से कम 7 से 8 घंटा तो काम जरूर करेंगे, नौकरी जैसा ही जरूर करेंगे। पक्का करोगे? करोगे? और डेली करना है, रोज करोगे, लगातार करोगे, तब ब्रांड एम्बेसडर बनोगे।